हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और जो क्वेश्चन है ना, कई बार आ भी चुके हैं पेपर में, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, ठीक है। अब आप समझदार ही होगे, इस तरह का पेपर रहने वाला ही होगा आपका, ठीक है। इस तरह के कोड आएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं सोल्व करूँ इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। अब मैं देखो एक कोड वाइज सोल्व करूँगा इसमें, और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज के पेपर में, और ये सारे क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो हम सोल्व करने वाले हैं, और इस कोड में आपके ना 3241, 3242, 3243 ये सारे कोड के आंसर्स इसमें आ जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। तो मैं इस पेपर को सोल्व करने वाला हूं, आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैथ का वन शॉट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सारी यूनिट के एक ही वीडियो में, ठीक है। तो उसका वीडियो भी हम जल्द लाने वाले हैं, तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो अब हम इस कोड को सोल्व करते हैं, ठीक है। जो इस कोड में क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चनों के आंसर। सेक्शन ए में देखो दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन इन्वेजन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड वियना पीस ट्रीटी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा आपका ए आएगा। देखो फर्स्ट, देखो पहले फर्स्ट हुआ था, फिर सेकेंड हुआ था आपका, फिर इसके बाद ये वाला हुआ था वियना पीस, फोर्थ वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और फिर थर्ड हुआ था, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे डैश दे रखा है, फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड थ्रू सिल्क रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ए दे रखा है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, बी दे रखा है क्लोथ्स एंड स्पाइसेस, सी दे रखा है ग्रेन्स एंड पल्सेस, और डी दे रखा है आयरन एंड अदर मेटल्स, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा इसमें, ठीक है, क्लोथ्स एंड स्पाइसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे लगा लेना। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा ए, इसका आंसर रहेगा बी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। और ये दे रखा है आपका ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी एंड जयप्रकाश नारायण, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, और महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ओके दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो मार्टिन लूथर, देखो मार्टिन लूथर का ये, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। तो फोर्थ का ए करेक्ट आएगा दोस्तों, ठीक है, मार्टिन लूथर का ही, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको अससन और रीजन के। तो इसमें से बताएं, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय सक्सेसफुल रेस्ट्रिक्टेड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। हाँ, तो ये बात एकदम ट्रू है। फिर थ्रू दिस कम्युनिटी अफोरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजीनियस स्पीसीज वॉज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल, ठीक है। तो रीजन भी इसका क्या है, ट्रू है, ठीक है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और जो रीजन है ना, असर्शन को नो क्लियरिफाई नहीं कर रहा इस बार, ठीक है। तो इसका देखो बोथ ए और बी इसके ट्रू है, और रीजन इसको नोट क्लियरिफाई कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट होगा। तो फिफ्थ का दोस्तों आप लगा लेंगे ए, फिफ्थ का क्या आ जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो मैच द फॉलोइंग, ये मैच इसमें करना है। तो इसमें देखो सरदार सरोवर ये दे रखा है, ठीक है। तो सरदार सरोवर दे रखा है, देखो सरदार सरोवर फर्स्ट का ये कहाँ पर है, नर्मदा पे, ठीक है। अब फर्स्ट का सी देखो किस में आ रहा है, देखो दो ऑप्शन में आ रहा है, तो कोलैब है। सेकंड का भी डी आ रहेगा, ठीक है। थर्ड का देखो, थर्ड का चेक करो, ये भाखड़ा नागल है ना, भाखड़ा नागल ये तुम्हारा होता है सतजल, ठीक है, सतलज,
ठीक है, सतलज में, ठीक है। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी सही है। इसका छठे का डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 7th वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। तो देखो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तो इन दोनों में कोलैब है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से देखना हमारे कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ओडिशा में होता है, कर्नाटक में तो कम ही होता है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट होगा, 7th का आंसर रहेगा आपका बी। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है रीड द आर्ग्यूमेंट गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट दे रखा है रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ बायस, एंड यहाँ पे दे रखा है बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऑफ पीपल इन पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, इसमें देखो फर्स्ट सही है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो ये आपका सेकंड गलत है, फॉल्स है, थर्ड सही है और इसका फोर्थ सही है। तो देखो फर्स्ट सेकंड नहीं है, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ देखो किस में है, तो ये सी में ही है, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8th का सी आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो है वो देख लेते हैं हम, पेपर में जो आया था ये, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअरी सब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सही है एकदम, कॉन्करेंट लिस्ट ही होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वॉज द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड पंचायत। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो पंचायत होगा, 10th का डी करेक्ट आंसर है। ओके, और देखो दोस्तों अब हम आगे सोल्व करते हैं 11th, लेकिन मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अब आपका देखो मैथ्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए 1 शॉट वीडियो हमने बना रखा है, तो आप बताइए कि आपकी क्या डिमांड है। 1 शॉट वीडियो उसमें है ना सारे चैप्टर कवर है, 1 से लेके जो भी आपकी चैप्टर है 14-15 तक, प्रोबेबिलिटी तक, वो सारे चैप्टर कवर है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को हम जल्दी ही लाने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा आपकी डिमांड क्या है, मैथ का किस तरह का वीडियो है। वैसे तो 1 शॉट का वीडियो बना रखा है, उस तरह का वीडियो चाहिए या फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कैसे चाहिए हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उस तरह का वीडियो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो 11th है वो हम देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन है आपके पास, देखो 2 स्टेटमेंट दे रखे इसमें, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये बात क्या है एकदम आपकी ट्रू है। फिर नेक्स्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट टू आउट द कंट्री। तो ये वाली बात भी आपकी एकदम ट्रू है और रीजन असर्शन को क्लेरिफाई भी कर रहा है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 11th का सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम किस में है आपका, तो वो होगा आपका सी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 12th का आपका आ जाएगा सी। ओके दोस्तों, आप देखते हैं 13th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पे दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज वुमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन दियर रेस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट, ठीक है। तो यह इसमें दे रखा है ऑप्शन नॉर्डिक कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए। तो 13 का दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है 14, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, मेजोरिटी रूल। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट है वो हम लगा लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखो आपका एक तो फर्स्ट सही है, एक सेकंड भी सही है इसका और एक थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, किस में ऑप्शन में ए में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 14th का ए। ओके, अब देख लेते हैं 15th
15th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। इम्पैक्ट दे रखा है, ए दे रखा है ऑप्शन, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ना दोस्तों आपका होगा बी, सलीम्स इनकम विल इंक्रीज। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 15 का। ओके, फिर देखते हैं दोस्तों आपके पास है 16th क्वेश्चन। देखो ये आपको इमेज दिखा रखी है। द वर्क डन इन द पिक्चर कम अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। आपको सेक्टर बताने किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, किस सेक्टर के अंदर आता है ये, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली, ठीक है। तो ये किस सेक्टर के अंदर आता है दोस्तों आपका, ये आएगा आपका देखो यहाँ पर टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर टर्शरी लगा लेना, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखो, 17 में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं असर्शन और रीजन के, ठीक है। अब इसमें देखो यह दे रखा है नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। ये तो बात तो ट्रू है। इन इंडिया द रुपी इज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं सेंट्रल है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका देखो असर्शन तो ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। ओके, तो 17th का सी आएगा। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को जो डिस्क्राइब करता है ना इन ऑप्शनों में से, तो इस ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट होगा सी होगा। प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज के बीच में होता है वो, ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 19th एंड 20th, ठीक है, ये दोनों देख लेते हैं। तो 19th ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और ये 20 है ना, 20 का आप बैंक्स आर नॉट रेडी टू लैंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स, ठीक है, ये बात आपकी एकदम ट्रू है। और फिर सम पीपल डोंट हैव कोलेट्रल, ठीक है, ये बात भी आपकी ट्रू है, ठीक है। और रीजन असर्शन को क्या कर रहा है, क्लेरिफाई भी कर रहा है। तो इसको देखो ए लगा लेना, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम फिर से मिलेंगे और ये वीडियो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों।